किताबें जिसे पढ़ के लोग महान बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी कार्य के अंदर विद्वान बनना है तो आपको उसके रिलेटेड किताबें पढ़नी चाहिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको पढ़ने के बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, आप फोकस रह सकते हो, आप ओवर थिंकिंग कम कर सकते हो। पर दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी किताबें हैं जिसको पढ़ने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ टाइम तक रिग्रेट करोगे कि मैंने वो किताब क्यों पढ़ी, अगर आप जिंदा रहे तो। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए, और इन्हीं से कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर मैं उनका कोई भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरे चैनल के शुरुआती में तुम लोग। तो जो सबसे पहली किताब आती है उसका नाम है द बुक ऑफ सोग्या। इस बुक को 16th सेंचुरी में जॉन डी नामक एक राइटर ने लिखा था, और इस बुक को तुम ऐसे मान सकते हो कि जैसे हम इंडिया के अंदर काला जादू बोलते हैं ना, उसी सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस किताब के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि कैसे आप किसी भी अदर पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, और हाँ, उसको हर्ट भी कर सकते हो। एक तरीके से मानो तो अच्छा ही है। अगर आप अपने एनिमे को चाहो तो इस बुक की मदद से आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो सिंपली, बट ऐसा नहीं है। ये बुक जो है वो एक कर्स बुक है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हो तो हाँ, आप ऑब्वियसली किसी दूसरे इंसान को मैनिपुलेट, कंट्रोल और हर्ट कर सकते हो, लेकिन बदले में आपको भी उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा है वो किसी कर्स का शिकार हो गए हैं, और एट द एंड उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। इस बुक में सिर्फ इतना भी नहीं है, इस बुक के अंदर डीमोनोलॉजी के बारे में भी बताया गया है कि तुम डीमन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और डीमंस के बारे में डिटेल्स में चीज़ें बताई गई है। तो ऐसा माना जाता है कि मे बी जो भी व्यक्ति इस किताब को पहली बार पढ़ता है वो उस डीमन के कंट्रोल में आ जाता है, और डीमंस का काम है जो भी उनके चाल में फंसता है देन वो एट देन उन्हें मार ही देता है। अगली जो बुक है उसका नाम है द कोडेक्स ऑफ गिगास। क्रिश्चियंस की एक पवित्र बुक है जिसका नाम है बाइबल, एंड उस किताब के अंदर उन क्रिश्चियंस की सारी पवित्र चीजें लिखी हुई है। पर एक और किताब है जो बाइबल तो है पर पवित्र वाली नहीं। इस बुक को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे शैतानी और मिस्टीरियस बुकों में से एक है। इस बुक को किसने लिखा है उसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं। ये 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में लोगों के सामने आई। फिलहाल ये जो बुक है वो स्वीडन के एक म्यूजियम के अंदर में रखा गया है। इस बुक के अंदर 160 पेजेस है, पर जो पेज है ना वो पेपर्स के नहीं है, वो है चमड़ियों के। इस बुक का इतना वजन है कि इसको उठाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और कहा जाता है कि ये जो बुक है वो एक रात में लिखी गई है, और इसके पीछे भी एक बहुत ही फेमस और मिस्टीरियस स्टोरी है जो हम किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो अगली बुक है वो है द डिक्शनरी इनफर्नल। अबे क्या बोल रहा है? इस बुक को जैकस अगस्टस सीमन कॉलिन डिप्लेंसी ने लिखा है, एंड इसे फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पब्लिश किया गया था। ये जो बुक है वो डीमंस, डार्क एनर्जी और नेगेटिविटी के बारे में है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। इस बुक के 2 पार्ट्स हैं। एक के अंदर है इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोनोलॉजी जिसमें डीमंस के बारे में बताया गया है, एंड दूसरा है डिस्क्रिप्शंस ऑफ डीमंस जिसमें डीमंस के टाइप्स एंड उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। अगली जो बुक है वो है द किंग इन येलो। इस बुक को रॉबर्ट डब्ल्यू चैम्बर्स ने 18th सेंचुरी में लिखा था, और ये बुक भी एक कर्स बुक है। इसको जो भी पढ़ता है वो ये बुक उसको हानि पहुंचाती है, सेम एज अदर बुक्स। पर इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसकी स्टोरीज। इस किताब के अंदर 9 स्टोरीज लिखी गई है, और हर स्टोरी का अपना एक डीप मीनिंग है, और वो स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा डार्क है और नेगेटिविटी से भरी पड़ी है। ये जो स्टोरीज है ना वो पढ़ने के बाद तो मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ऐसे वर्ड्स और ऐसी चीज़ें लिखी गई है। पूरे स्टोरीज को तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो लानी पड़ेगी, क्योंकि हर स्टोरी बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब मीनिंग से भरी पड़ी है, तो उनको एक्सप्लेन करना इस वीडियो के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इन सभी की तरह और बहुत सारी बुक्स भी है जिनको मैं आगे कवर करूंगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।